हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। मैं प्रताप सिंह आपको लेखपाल यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश की जो क्लासें शुरू की थी उसमें इसका पहला पार्ट आपको मिल चुका है, जिसमें हमने ग्रामीण जनसंख्या भारत की बात की और उसके बाद ग्राम की बात की, ग्राम पंचायत की बात की, ब्लॉक उनकी बात की थी। अब उसके आगे हम बात करेंगे ग्राम पंचायत जो ग्राम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामीण समाज क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब की बातें करेंगे और आगे को अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे लेखपाल से संबंधित ग्राम समाज और ग्रामीण परिवेश की टोटल पूरी क्लास मिलेंगी। एक भी सब्जेक्ट चैप्टर जो होगा आपका छूटेगा नहीं, आपको पूर्ण क्लास मिलेंगी। तो आप बस हमसे जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्रामीण जो ग्राम होता है वह क्या होता है। देखो, ग्राम की जो परिभाषा थी वो अपने संविधान के भाग 9 में थी, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। आज हम देखेंगे ग्रामीण समाज के प्रकार। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ग्रामीण समाज के प्रकार। किस आधार पे? कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के ग्रामीण होते हैं या ग्रामीण समाज 4 प्रकार के होते हैं। तो कार्य के आधार पर यह 4 प्रकार के होते हैं। तो अगर पूछा जाए ग्रामीण समाज कार्य के आधार पर या ग्राम या गांव कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। नंबर एक जो होता है वो अपना आता है कृषि कार्य करने वाले गांव। यही साथ में आप लिखते चलेंगे। नंबर एक आता है कृषि कार्य करने वाले गांव। ऐसे गांव जहां पर मुख्यतः कृषि कार्य किए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः कार्य क्या होगा? मुख्यतः कृषि कार्य किए जाते हैं और यह आकार में छोटे होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस प्रकार के गांव आकार में छोटे होते हैं, तो कृषि गांव आकार में छोटे होते हैं और यह आकार में छोटे होते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है गैर कृषि कार्य करने वाले गांव। ठीक है। ये उस टाइप के गांव होते हैं जहां पर कृषि योग्य भूमि उनके पास उपलब्ध नहीं होती। जैसे किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो ऐसे गांव वाले जो होते हैं कोई दूसरे कार्य करते हैं। ऐसे कोई व्यवसाय हो, पशुपालन हो या कोई अन्य कार्य हो, या किसी दूसरे के खेत में जाके काम करना हो, जैसे गन्ने के खेत है वहां पे गन्ने के खेत काटना या कोई अन्य कार्य कर रहे हो, तो वह गैर कृषि कार्य करने वाले गांव होते हैं जहां के निवासी कृषि कार्य में संलग्न ना हो। ठीक है। जहां के निवासी कृषि कार्य नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं? गैर कृषि कार्य करने वाले गांव। नंबर 3 पे आता है अपना उपनगरीय गांव। उपनगरीय गांव। ठीक है। उपनगरीय गांव जो होते हैं या उपनगरीय ग्राम जो होते हैं, यहाँ के समाज जो होता है वो जो नगर होते हैं, नगर के पास बसे होते हैं। इस प्रकार के गांव कहाँ होते हैं? नगर के पास। ऐसे गांव नगर के पास स्थित होते हैं और यहाँ पे नगर की और ग्राम की जो विशेषताएं होती हैं, मिश्रित विशेषताएं दिखने को मिलती हैं। यहाँ नगर तथा
गांव की विशेषताएं मिश्रित रूप से देखने को मिलती हैं। मतलब ये देखा जाए तो संक्रमण एरिया में स्थित होते हैं, जहां पे गांव और शहर, जो गांव बिल्कुल शहर के नजदीक होते हैं, तो वहां पे शहर की विशेषताएं आपको भी देखने को मिल जाएंगी। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, उपनगरीय गांव कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये 3 टाइप नोट कर लिए होंगे। तो ग्रामीण समाज के प्रकार कार्य के आधार पर कितने 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से 3 प्रकार ये हो गए। चौथा प्रकार होता है औद्योगिक गांव या औद्योगिक ग्राम। औद्योगिक ग्राम, जैसे कोई गांव है, वहां पे कोई औद्योगिक इकाई स्थित है, कोई गांव है वहां अगर कोई औद्योगिक इकाई स्थित है तो उसे हम औद्योगिक ग्राम कहते हैं। तो ऐसे गांव में औद्योगिक इकाई स्थित होती है। जैसे मान लो कोई गांव है, वहां पे गन्ने का उत्पादन अच्छा खासा है। अगर गन्ने का उत्पादन अच्छा खासा है तो वहां पे चीनी मिल भी हो सकती है। ठीक है, और कोई भी कार्य है अगर वहां पे हो रहा है तो वहां पे क्या, अगर औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित है, कोई उद्योग स्थापित है, तो ऐसे गांव को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक ग्राम कहते हैं। तो आप लोग इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं। 1 मिनट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे ग्रामीण समाज की विशेषताएं। मतलब अगर कोई ग्रामीण समाज है, वहां पे क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं, कि कोई समाज ग्रामीण कैसे होता है, उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ग्रामीण, अपनी अगली हेडिंग जो आएगी, ग्रामीण समाज की विशेषताएं। अभी ये अपना वही अध्याय चल रहा है जो हमने पहले वीडियो में, अपने पहले लेक्चर में शुरू किया था। ग्राम समाज, जो गांव का एक परिचय होता है, वो चल रहा है। इसके बाद हम ग्रामीण विकास प्रबंधन, जो अगला चैप्टर इसके बाद ही शुरू करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो अभी ग्रामीण समाज की विशेषताएं। नंबर 1 जो मुख्य विशेषता है, संयुक्त परिवार। सामान्यतः ये नहीं कह सकते कि हर एक परिवार संयुक्त ही परिवार होगा, लेकिन सामान्यतः यहाँ पे जो परिवार पाए जाएंगे वह कैसे होंगे, संयुक्त परिवार होंगे। नंबर 2 आर्थिक क्रियाएं कृषि पर निर्भर। जो आर्थिक क्रियाएं, जितने भी यहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, ज्यादातर कृषि पर निर्भर होंगे। चाहे पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन से लेकर कोई भी हो, ज्यादातर इनका जो आर्थिक रूप से अगर यहाँ पे जो रुपया इनके पास धन आ रहा होगा, वो कृषि पर निर्भर होगा। ठीक है, कृषि यहाँ पर क्या होता है, मुख्य व्यवसाय। कृषि क्या है, अगर देखा जाए, नंबर 3 लिख सकते हो, कृषि मुख्य व्यवसाय। अगर इनका मुख्य व्यवसाय देखा जाए तो क्या होता है, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। जाति, ठीक है, जाति जो है, यहां जात प्रथा बहुलता से पाई जाती है। मतलब यहाँ पे अगर आप किसी गांव में जाओगे तो जातीय विभाजन आपको देखने को मिलेगा। जातियां यहाँ पे अलग अलग बटे हुए अलग अलग क्षेत्र में भी निवास करती है। कोई यहाँ पे, कोई थोड़ी दूर पे, सब अपने एक समूह के रूप में निवास करते हैं। तो जात प्रथा गांव क्षेत्र में या ग्रामीण समाज में बहुलता से देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद धर्म और धार्मिक परंपराएं। धार्मिक परंपराएं, ठीक, रिलीजन और रिलीजियस टेबूस। रिलीजियस टेबूस
जो परंपराएं हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, यहाँ पे परंपराएं देखी जाए तो शहर की अपेक्षा बहुत ज्यादा जटिल रूप में आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे जो हर एक व्यक्ति है किसी न किसी एक परंपरा में बंधा होगा या इसकी अपनी मान्यताएं होंगी। ये आपको जो ग्रामीण होता है समाज, वहाँ यहाँ मुख्य विशेषता है धर्म और धार्मिक परंपराओं को बहुत ज्यादा यहाँ जोर दिया जाता है। ठीक है। नंबर 6, प्रकृति पर निर्भरता। प्रकृति पर निर्भरता मतलब यहाँ का अगर समाज देखा जाए प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि कृषि करने के लिए हमें जो पानी है मुख्य रूप से कृषि से जो बरसात होती है उससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यह प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब उत्पादन जो है कृषि का प्रकृति से मतलब होना है और ये उस पर निर्भर करते हैं। तो ये हमारी ग्रामीण समाज की विशेषताएं हो गई, आप इन्हें नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इनसे क्वेश्चन बनेंगे, जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा ये हमने आपको डिटेल में क्यों लिखवाए। हम आपके लिए पूरी ग्रामीण परिवेश को एक एक क्वेश्चन डिटेल में आपको समझाएंगे, कोई भी क्वेश्चन इसके आउट नहीं जाएगा। तो आप लोग बस हमसे जुड़े रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम आगे देखेंगे ग्रामीण समाज जो होता है, ग्रामीण समाज में आज के समय में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं। ये हमारे ग्रामीण परिवेश पढ़ने का मुख्य कारण अगर देखा जाए तो यही है कि ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन अच्छे हैं या खराब है, या ये परिवर्तन से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए। तो ग्रामीण समाज में परिवर्तन तथा समस्याएं। ठीक है, समस्याएं ग्रामीण परिवार में जो ग्रामीण समाज में परिवर्तन तथा समस्याएं। देखो परिवर्तन है, किस प्रकार के परिवर्तन ग्रामीण समाज में देखने को मिल रहे हैं। सबसे नंबर 1 सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन अगर देखा जाए तो ग्रामीण समाज में सिर्फ परिवर्तन हम लिखवा देंगे, आपको एक बार समझा देंगे, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन, जैसे उनकी कुछ शहरी या पाश्चात्य सभ्यता का थोड़ा असर पड़ रहा है, उनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले वस्तु विनिमय होता था कि आप गेहूं गए दिया आपने दुकान पर, उसके बदले कुछ सामान ले आए, अब लेकिन वहां पे मुद्रा का प्रचलन हो रहा है, ये उनके सामाजिक में परिवर्तन है। फिर उसके बाद नंबर 2 आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन, पहले जो ग्रामीण समाज था वो सिर्फ इतने कृषि कार्य में संलग्न था जिससे उन्हें खाद्यान्न की वस्तु मिले, लेकिन आज के समाज में देखा जाए तो आर्थिक रूप से भी उन्नत हो रहे हैं। तो ये आर्थिक परिवर्तन है। नंबर 3 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन। नैतिक परिवर्तन, आज के ग्रामीण समाज का देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि का भी परिवर्तन हुआ है। वह जातिवाद या एक विशेष जाति से जो राजनीति होती थी उससे ऊपर उठ के विकास या अन्य मुद्दों पे भी उसने राजनीतिक ज्ञान उसका बढ़ा है। ये ग्रामीण समाज में परिवर्तन है और इससे उनकी बहुत सी समस्याएं भी हल हो रही हैं। आगे देखा जाए नंबर 4 पे सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन, तो देखा जाए ग्रामीण समाज में कितने प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, 4 प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक। उनकी संस्कृति में भी अब बदलाव आ रहा है, वो दूसरी संस्कृति को भी समझ रहे हैं तथा उनसे जुड़ रहे हैं। तो आप इन सांस्कृतिक परिवर्तन को 1 मिनट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम अपने यहाँ से अध्याय 2 को शुरू करेंगे जो हमारा है ग्रामीण विकास प्रबंधन, जो अगर देखा जाए लेखपाल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और इस बार इसका वेटेज पूरी तरह बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब हम आगे देखें ग्रामीण विकास प्रबंधन। आप इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए और अध्याय का नाम डाल लेना अपना, अध्याय 2 ग्रामीण विकास प्रबंधन। चलिए ठीक है, अब यहां से अपना अध्याय 2 शुरू होता है। अध्याय 2 ग्रामीण विकास प्रबंधन। अध्याय अपना कौन सा है?
दो, ग्रामीण विकास प्रबंधन। देखा जाए तो विलेज डेवलपमेंट मैनेजमेंट क्या है? विलेज डेवलपमेंट मैनेजमेंट। तो हमें क्या है, ग्राम जो गांव है, गांधी जी ने कहा था जो भारत की आत्मा है, यह भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। गांधी जी का ये कथन पूछा जाता है, ये किसका है कि भारत कहाँ बसता है? तो भारत गांव में बसता है। ये बात गांधी जी ने कही थी, क्योंकि देखा जाए तो भारत की 68.9% जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण है। और उसके बाद भारत में 6,40,000 करीब 953 गांव है। तो इसकी वजह से जो ग्रामीण विकास का, अगर गांव का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ग्रामीण विकास प्रबंधन पे देखा जाए तो बहुत समय से बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ग्रामीण विकास प्रबंधन को हम देखते हैं, इसमें दो तरह के विकास होते हैं। एक होता है बुनियादी सुविधाओं का विकास। सबसे जरूरी क्या है? बुनियादी सुविधाओं का विकास, मतलब व्यक्ति को बुनियादी जो बेसिक्स नीड होती हैं उनकी सुविधाओं का विकास करना पहला काम है। ग्रामीण क्षेत्र में उन सुविधाओं का विकास करना जिसमें देखा जाए तो सबसे पहले आती है शिक्षा, ये बुनियादी जरूरत है। दूसरा सड़क, और तीसरा है स्वास्थ्य। तो शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, ये बुनियादी जो जरूरतें हैं उनका विकास। सेकंड है भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार ये भी ग्रामीण विकास प्रबंधन ही के तहत आता है। भूमि सुधार में हम दो कारकों पे ध्यान देते हैं। पहला होता है मृदा की उर्वरता बढ़ाना या भूमि की उर्वरता बढ़ाना। पहला क्या है? भूमि की उर्वरता बढ़ाना। सेकंड जो इसमें चीज आती है वो होता है मृदा अपरदन को रोकना। मृदा अपरदन को रोकना, ठीक है। अब देखो अपने पास देखा जाए ग्रामीण विकास प्रबंधन में अपन को दो काम है। पहला काम क्या है? बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, जिसमें शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य आता है। दूसरा आता है भूमि सुधार। भूमि सुधार में भूमि की उर्वरता को बढ़ाना और मृदा अपरदन को रोकना, ये आता है। इसे एक मिनट नोट कर लो, ये आता है। अब इनके लिए, इनको जो करना है, इसके लिए योजना कौन बनाता है? योजना इन दोनों चीजों के लिए योजना नंबर 1 केंद्र सरकार बनाएगी, जो केंद्र है केंद्र सरकार। नंबर 2 राज्य सरकार बनाएगी, राज्य सरकार। और नंबर 3 ऐसी भी योजनाएं होती हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है, केंद्र और राज्य। अब ये तीसरे योजना की जो ये बनाई गई है, क्या है? योजना। योजना बनाना किसका काम है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर भी योजना बनाते हैं। अब मान लो इनके विकास के लिए हमने योजना बना ली, अब इसको लागू कौन करवाएगा? तो ये जो योजनाएं बनेंगी, जो योजनाएं, जितनी भी योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए बनेंगी, इनको लागू करवाने का काम होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। तो दोस्तों इतना नोट कर लो। अब उसके बाद हम ग्रामीण विकास मंत्रालय पर ही बात करेंगे, ठीक है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय पे। आप इसे एक मिनट नोट कर लीजिए, फिर हम ग्रामीण विकास मंत्रालय पे बात करते हैं, ठीक है। ये अपना ग्रामीण विकास प्रबंधन चैप्टर है, उसी के अंदर अब हम बात करेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय पे। आपने नोट कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय
मतलब मिनिस्ट्री ऑफ विलेज डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसकी स्थापना होती है 1974 में, 1974 ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना हो गई। इस समय अगर प्रधानमंत्री देखा जाए तो कौन था? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति ये अपनी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। और जो ग्रामीण विकास मंत्री थे, जो उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री थे, वो जगजीवन राम थे। कौन थे? ग्रामीण विकास मंत्री थे जगजीवन राम। ठीक है, आप 1 मिनट इसे नोट कर लीजिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है, और उस समय इसकी प्रधानमंत्री अपने देश की कौन थी? इंदिरा गांधी थी। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे और ग्रामीण विकास मंत्री जगजीवन राम थे। ठीक है, उस समय जब ये बना तब इसका नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं था। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, उस समय इसका नाम ग्रामीण विकास विभाग था, विकास विभाग था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके निर्माण के समय इसका नाम क्या था? ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग था। 1 मिनट इसे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब कभी कभी पूछ लेते हैं इसका जो है, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण 2 से हुआ है। इसमें की मतलब निर्माण 2 जो योजना या मान लो 2 एक साथ जो संगठन चल रहे थे उनको मिला के हुआ था। एक तो ग्रामीण विकास विभाग था, ग्रामीण विकास विभाग, और जो दूसरा था वो था भूमि सुधार विभाग, भूमि सुधार विभाग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रामीण विकास मंत्रालय का निर्माण किन दो संगठनों या किन 2 संस्थाओं को मिलाकर हुआ है? तो ग्रामीण विकास विभाग तथा भूमि सुधार विभाग को मिलाकर इस मंत्रालय का निर्माण हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग तथा भूमि सुधार विभाग को मिलाकर हुआ है। इसकी स्थापना 1974 में हुई। उस समय इसका नाम ग्रामीण विकास विभाग रखा गया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे तथा ग्रामीण विकास मंत्री जगजीवन राम थे। तो क्वेश्चन आ जाए, प्रथम ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। तो इसे नोट कर लो, फिर हम इसे रफ कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद 1979 1979 में ग्रामीण विकास जो विभाग था, जो उसे 1974 में कहा था, इसका नाम बदल के 1979 में इसका नाम बदलकर, ठीक है, ग्रामीण पुनर्गठन विभाग कर दिया। अब देखो 1979 आती है और इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? ग्रामीण पुनर्गठन विभाग कर दिया जाता है। विभाग नहीं, सॉरी, ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय है, विभाग नहीं है, मंत्रालय, ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय कर दिया जाता है। ठीक है, उस समय के अपने राष्ट्रपति थे, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी थे। इनके बारे में कोई अगर स्पेशल फैक्ट जानता है तो कमेंट में बता सकता है कि नीलम संजीव रेड्डी के बारे में, जो ये राष्ट्रपति हैं, क्या इनके बारे में स्पेशल फैक्ट है? तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। राष्ट्रपति थे। और उस समय के प्रधानमंत्री
उस समय जो प्रधानमंत्री थे, जब इसका नाम ग्रामीण पुनर्गठन विभाग किया मंत्रालय किया गया, उस समय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह थे। हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन या एग्जाम पेपर को कठिन बनाया जाएगा इसी टाइप के फैक्ट रखे जाते हैं। और प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री उस समय जो थे वीरेंद्र सिंह थे। वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह बताना है नीलम संजीव रेड्डी के बारे में क्या ऐसा फैक्ट था जो एक राष्ट्रपति के रूप में उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे। जो फैक्ट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो आप लोग कमेंट करके इसे जरूर से जरूर बताइए। आज के लिए हम आपका इतना ही रखते हैं। उसके बाद जो 1979 के बाद भी इसके नाम बहुत बार बदले गए, आखिरी में जाके ग्रामीण विकास मंत्रालय हुआ है, वो हम आपको जानकारी अगले वीडियो में देंगे। आप लोग जुड़े रहिए हमसे, और हम आपको पूरा का पूरा एग्जाम से बहुत पहले ही तक हम आपको पूरा खत्म करवा देंगे ग्रामीण परिवेश। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज आप नोट कर लीजिए इसको।